वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम, हर चीज से तो प्रॉब्लम नहीं थी उस बंदे को, कौन से एम्प्लॉय के साथ क्या बातें कर रही है और हमारे कोई ग्रुप है कि नहीं। And my mind blew. Hello everyone, I hope you guys are doing well and welcome or welcome back to my YouTube channel Manvi Unfiltered. Today is all about story time. So I am going to share with you guys my two worst internship experiences over my lifetime education journey. So ideally, the first one was not my internship, it was kind of my job. So what happened was, I'll give you a quick background about me, myself, and my education and everything. Okay. So undergrads मैंने पहले एजुकेशन से कंप्लीट किया था अपना, एंड वहाँ पर मैं कर रही थी बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. Now, after completing my undergrads, वहाँ पे एक जॉब फेयर काइंड ऑफ हुआ था जहाँ पे आप बैठ सकते हो. वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी एंड यू कैन सिट इन एनी ऑफ द कंपनीज, अप्लाई फॉर अ जॉब, गिव द इंटरव्यू एंड इफ दे शॉर्टलिस्ट यू, यू आर इन फॉर अ जॉब. ओके. नाउ अबाउट माई सेल्फ, मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसको पसंद ही नहीं है कि वो लाइक लंबे टाइम तक या लंबे ड्यूरेशन के लिए फ्री बैठे. ओके. आई एम अ वेरी रेस्टलेस पर्सन. मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, मुझसे एक जगह पे बैठा नहीं जाता, एंड दैट इज मी. ओके. एंड it's not like, so I'm not ashamed of this particular quality of mine because I really think it's good कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपनी लाइफ में एंड एवरीथिंग. तो अब मैंने आपको जस्ट दे दिया है कि मैं किस टाइप की स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने अंडरग्रेड्स में क्या किया क्या नहीं किया, एवरीथिंग. ओके. नाउ द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट माय फर्स्ट प्लेसमेंट, फर्स्ट एवर जॉब प्लेसमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं नाम भी नहीं छुपाना चाहती, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना चाहती हूँ आप लोगों को. इट वाज न्यूमरोनो एजुकेशन. सो न्यूमरोनो एजुकेशन एक थर्ड पार्टी काइंड ऑफ कंपनी थी जो एनएमआईएमएस के ऑनलाइन एजुकेशन सेल करती थी. बट उस टाइम पे वो सिर्फ एनएमआईएमएस का ही ऑनलाइन एजुकेशन सेल करती थी. ऑनलाइन एमबीए का जो भी था, बीबीए एमबीए सब कुछ जो भी कोर्सेज होते थे, एनएमआईएमएस का ऑनलाइन भी चलता है, राइट. तो वो सेल किया करती थी. तो वो लोग वो जॉब फेयर में आए थे एंड आई एक्चुअली सैट फॉर मोतीलाल ओसवाल, आई सैट फॉर न्यूमरोनो एजुकेशन एंड और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए बैठी थी. वन ऑफ देम वाज अडानी ऑल्सो. अनफॉर्चुनेटली अडानी डिड नॉट शॉर्टलिस्ट मी, बट मोतीलाल ओसवाल एंड न्यूमरोनो एजुकेशन shortlisted and they were like we are selecting you. It was मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने मोतीलाल ओसवाल छोड़ के न्यूमरोनो एजुकेशन चूज किया जस्ट बिकॉज मैंने एनएमआईएमएस का नाम सुना. न्यूमरोनो एजुकेशन को ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, तो मैंने मोतीलाल ओसवाल को इतना भाव नहीं दिया. और अब मैंने सोचा कि जो अब मैंने कर दिया है रिप्लाई, तो अब इधर ही ज्वाइन कर लेते हैं. मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया. ठीक है. इंटरव्यू दिया, वहाँ का जो सीईओ था, जो को फाउंडर था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम आल्सो, आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दीस पीपल्स नेम आल्सो. ठीक है. तो उन लोगों से जो भी था, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया. मेरे 3 राउंड हुए इंटरव्यू के, लिटरली 3 राउंड. मैंने तीनों राउंड क्लियर करे. उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई, सब हुआ. तब तक एवरीबडी वाज सो स्वीट विद मी, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड तो भाई होता था. अब ये लोग क्या करते थे, मुझे सुबह बुलाते थे और मुझे ना कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठा देते थे. ठीक है. इन लोगों ने हमको किसी से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया इनिशियल डेज में. आई वाज द ओनली पर्सन हु जॉइन न्यूमरोनो एजुकेशन और मैं अकेले बैठ के आई यूज्ड टू डू ट्रेनिंग. अभी मैं अकेली बैठी हूँ, उन लोगों ने मेरे को एक टास्क दे दिया कि तुम ये चीज करो, एंड उसके बाद 2-2 घंटे गायब है. ठीक है. वहां पे जो मेरी टीम लीड थी, हर नेम वाज, ठीक है, एंड वो वहां पे आती थी 2 घंटे के बाद, फिर वो मेरे को कुछ तो ज्ञान देती थी थोड़ा बहुत इधर उधर का, फिर उसके कॉम्पिटिटर्स का बताती थी. वो लिटरली सिर्फ 2 मिनट के लिए आती थी, उसके बाद वो वापस जाके अपने चेयर पे बैठ जाती थी. और फिर ये मेरे को ट्रेनिंग पीरियड में जल्दी छोड़ देते थे, अराउंड 4 4 o'clock मेरे को छोड़ देते कि तुम जाओ घर पे. ठीक है. तो मैं चली जाती थी. नाउ इट वाज ओके, इट वाज स्टिल फाइन. ट्रेनिंग पीरियड था, छोड़ो रहने दो, ये हुआ वो हुआ. बट व्हेन आई गॉट इनटू लाइक कोर ऑफिस, जब मैं सबसे मिलना शुरू करी, एक्चुअली द एम्प्लॉयज वर वेरी गुड. जो एटलीस्ट जो मेरे टीम के लोग थे वो लोग बहुत अच्छे थे. बट मेरी जो टीम लीडर थी ना, उसमें बहुत पॉलिटिक्स था. वो क्या करती थी, जैसे मुझे उसने आके एक, से सपोज एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय बी है, ठीक है,
अब उसने मेरे को आके एम्प्लॉय ए के बारे में बोला कि मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम हर, शी इज नॉट गुड, वो कुछ भी बोलती है कंपनी के बारे में ये वो। एंड देन फिर वो क्या करेगी, एम्प्लॉय ए के पास जाके सेम चीज मेरे बारे में बोलेगी, एंड एम्प्लॉय बी के पास जाके मेरे बारे में और एम्प्लॉय ए के बारे में वैसे बोलेगी, ठीक है। सो हर पूरा जो एजेंडा था ना उसका, वो यही था कि उसको बेसिकली अपने टीम में वो नहीं रखना था, यूनिटी नहीं रखना था बेसिकली। तो छोटा सा ऑफिस यहाँ पे मुश्किल से वहां पे ना सिर्फ 10 या 15 सीट्स होती थी, और कभी कभार किसी कुछ कुछ एम्प्लॉयज को ना सीट्स भी नहीं मिलती थी बैठने के लिए लिटरली। तो वो लोग किसी के ऑफिस में जाके बैठते थे या कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठ के काम करते थे। इतना छोटा सा ऑफिस, और अकड़ इनकी ऐसी थी ना जैसे पता नहीं कहाँ पे कौन से ऑफिस में कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे को फाउंडर था, ही यूज्ड टू बी सो रूड विथ ऑल द एम्प्लॉयज। इतना रूड बंदा था ना वो, इतना रूड। अब वहां पे ऐसा होता था कि एक तो उसने अभी हमारे ऐसे रोज बने हुए थे, सो बेसिकली ऐसे बैठते थे, ठीक है। दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड। सो ऐसे रोज थे। उसने ना कैमरास इंस्टॉल कर रखे थे हर रो के आसपास। अब भाई ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय को तुम बैठा रहे हो सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, तुम लंच ब्रेक देते हो मुश्किल से 30 मिनट का, बट अगर तुम दिन का 7 घंटा काम कर रहे हो वहां पे, ठीक है, तुम 7 घंटे काम कर रहे हो, स्नैक्स खाने का मन कर रहा है या उसे कुछ भी खाने का मन कर रहा है और तुम उसे खाने नहीं दे रहे हो, इट इज सो इनह्यूमन। भाई तुम्हारे जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं वो भी तो इंसान है, भूख लग सकती है, वापस कुछ खाने का मन कर सकता है। हम पानी भरने के लिए जाते थे, उसको उससे भी प्रॉब्लम होती थी कि ये तो दिन भर में 10 बार पानी भरने जाते हैं। भाई अगर कोई इंसान ज्यादा पानी पीता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, अगर कोई इंसान ज्यादा पानी पीता है तो वो पानी नहीं भरने जाएगा। मतलब ये तो हद ही हो गई कि भाई तुम्हें ये भी नहीं पसंद आ रहा कि एम्प्लॉय पानी भरने जा रहा है। ऑब्वियसली अब एम्प्लॉय पानी पी रहा है तो उसको वॉशरूम भी लगेगी, बट उसने वॉशरूम के लिए भी ऐसा कर रखा था कि तुम दिन भर में 3 या 4 बार ही वॉशरूम जा सकते हो। और 3 4 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, उसके 2 में बीपी हाई होने लगता था कि भाई ये 2 बार वॉशरूम कैसे चली गई, ज्यादा टाइम वॉशरूम में बैठती है। भाई 2 बार वॉशरूम गई हूँ, इतना तो तू भी मुतने जाता होगा, मैं भी तो जाती हूँ, जा रही हूँ ना वॉशरूम। तुम जाना चाहिए, स्पेशली लेडीज को तो जाने देना चाहिए, बट नहीं, उसको उसमें भी प्रॉब्लम थी, पानी भरने में प्रॉब्लम, उसको वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम, हर चीज से तो प्रॉब्लम ही थी उस बंदे को। इट वॉज ऑल फाइन एट दैट मोमेंट, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी वहां पे, एंड हम दोनों ना इसको एक ऐसे फन वे में लेते थे, वी यूज्ड टू टेक इट इन अ फन वे। हम फिर भी स्नैक्स रखते थे, मंचीज रखते थे, हम ऐसे छुप छुप के खाते थे, चॉकलेट्स भी छुप छुप के खाते थे डेस्क के पीछे कि भाई कैमरा में तो नहीं देख रहा है ये वो। हम खाते थे, ऐसा नहीं था। वहां पे बारिश हो रही है, वहां पे गर्मी हो रही है, सब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई जब मुंबई में गर्मी होती है तो गर्मी भी एट पीक होती है, बारिश होती है तो बारिश भी बहुत गंदी होती है, उसमें तुम लोकल ट्रैवल करके जाते हो तो तुम भीग भी जाते हो थोड़ा ना थोड़ा। वहां पे पहुंचना होता था 10 बजे, तो इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि एम्प्लॉय आ जाना चाहिए 9:45 तक आइडियली, विच इज ओके। तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एम्प्लॉय टाइम पे आए ऑफिस में, पंच इन कर ले, सब हो जाए, होना भी चाहिए, ठीक है। अभी बारिश हो रही थी बहुत जोर से, बहुत जोर से, ठीक है। उसमें मैं आई, ऑफिस आई, एंड ऑफिस आने, मुझे उस दिन ना आई थिंक 9:45 की जगह मैं 10 बजे ऑफिस पहुंची हूँ, ठीक है। मैं 10 बजे ऑफिस पहुंची हूँ, वो बंदा आया भी नहीं था तब तक, वो खुद ऑफिस आता था 12 बजे 1 बजे, ठीक है। तुम को फाउंडर हो, तुम चाहते हो तुम्हारे एम्प्लॉयज टाइम पे आए, तो तुम्हें पहले खुद को खुद में झांकना चाहिए कि तुम टाइम पे आते हो कि नहीं आते हो, ठीक है। वो खुद कभी टाइम पे नहीं होता, तो कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 1 बजे आ रहा है आराम से। इसलिए ना मैं बहुत गंदा वाला भीग गई थी, क्योंकि मेरे पास छाता था, सब था, लेकिन बहुत गंदी बारिश हो रही थी। मैक्सिमम ऑफिसेज ने छुट्टी दे दी थी, या अगर कोई एम्प्लॉय पहुंच गया है तो वहां पे हाफ डे दे दिया था कि भाई तुम चले जाओ वापस घर। एक तो इस बंदे ने हमें कोई छुट्टी नहीं दी, बारिश हो रही है, तुम मरो, तुम कैसे भी आओ, बट तुम आओ, ठीक है। इसने हमें कोई छुट्टी नहीं दी, इसने हमें कोई हाफ डे नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहुंची, भीगी हुई थी, एंड उसके मैं जब पहुंची ना, आई वॉज द ओनली पर्सन हु रीच्ड, ठीक है। बाकी एम्प्लॉयज, इनफैक्ट मेरी टीम लीडर भी अराउंड 11-11:30 आई थी, और बाकी सब भी जो आए थे वो 10:15 10:20 ऐसे टाइप पहुंचे थे वो लोग। मैंने तो फिर भी अपना पीसी ऑन कर लिया था, आई वॉज थोड़ा ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, आई वॉज लॉगिंग इन एंड एवरीथिंग, सब कर रही थी। एंड वो लोग आए, वो लोग बैठे थे,
एंड देन वी वर लाइक, थोड़ा हमने सोचा कि भाई ठीक है थोड़ा 10 मिनट बैठते हैं देन हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सब भीगे हुए थे। एसी ये लोग कभी बंद करते नहीं थे, एसी फुल पे चलता था हमेशा। पॉइंट, बारिश, तुम भीगे, एसी शुरू, और एसी बंद करने बोलो तो भाई कितनी गर्मी है एसी शुरू रखो, एसी भी नहीं बंद करते थे ये लोग। थोड़ा 10 मिनट हमने सोचा कि थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा करते हैं, सब सॉर्ट करते हैं। इतने में ये बंदा पहुंचता है अराउंड 11:30 और 12। ये आता है, अपना बैग रखता है एंड ये मीटिंग बुलाता है, ठीक है सबकी। और पता नहीं क्या होता है, मेरी टीम लीडर जाती है अंदर, एंड देन मुझे छोड़ के ये लोग सबको बुलाते हैं वहाँ मीटिंग के लिए। एंड देन दैट गाय सेज मानवी को बोल दो घर जाने के लिए, एंड मंडे को उसको बुलाएंगे। एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, मैं अभी घर क्यों जाऊँ? तो शी वाज लाइक कि मानवी अभी तुम घर पे जाओ, विल कॉल यू ऑन मंडे। बट देन मैं वहाँ पे बैठी रही, आई वाज सिटिंग देयर बिकॉज आई वांटेड टू नो द रीजन। तो मैंने सोच लिया था कि अगर इसने मेरे को बोला नो यू हैव टू गो होम, आई विल रिजाइन देन एंड देयर एंड आई विल गो होम, बिकॉज दैट वाज पीक, दैट वाज पीक ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग योर एम्प्लॉयज। मैं वहाँ पे बैठी रही, फिर उसने मेरे को बुलाया, मेरी टीम लीडर ने। एंड देन शी वाज लाइक कि व्हाई वर यू सिटिंग लाइक दैट, तुमने लॉग इन नहीं किया था? तो ही वाज तो वेरी एंग्री, सो ही वाज सेइंग कि इसको घर भेज दो, इसको मंडे से आने दो, इसकी सैलरी कट नहीं करेंगे हम, बट इसको जाने जाने दो, ऐसे वैसे। मैंने टीम लीडर को बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी अबाउट दिस? आई थिंक सर शुड टॉक टू मी डायरेक्टली कि मैं काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे कैमरा लगा है, आप चेक करो कि मेरा पीसी ऑन था कि नहीं था। रही बात एम्प्लॉयज की, भाई अगर वहां पे पूरा टीम बैठा हुआ है तो हो सकता है बीच में कि लोग बात करें एक दूसरे से। उसको इस चीज से भी प्रॉब्लम होती थी कि मानवी और पायल बात क्यों कर रहे हैं, मानवी और अनवर बात क्यों कर रहे हैं। उसको इस चीज से भी प्रॉब्लम होती थी। लिटरली अपने 7th स्टैंडर्ड में आ गई हूँ जहाँ पे एक मॉनिटर होता था और एक टीचर होता था जो देखता रहता था कि कोई बच्चा एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। मैंने बोला मुझे सर से बात करनी है, आप मुझे सर के पास लेके चलो। मैं सर के पास गई, मैंने सर को सीधा सीधा बोला, सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट लेट अस टॉक, यू डोंट लेट अस ईट, यू डोंट लेट अस गो टू वॉशरूम, यू डोंट लेट अस ड्रिंक वाटर, ओके। अगर हम भीग के आ रहे हैं एज एम्प्लॉयज, वी नीड 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट। जब हम आते हैं, एंटर करते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑफिस में एंटर करते ही तुम काम करना शुरू कर दो और जब तक ऑफिस खत्म नहीं होता तुम लगातार काम करो? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर एम्प्लॉयज? दिस इज नॉट फेयर, बेसिकली दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। ठीक है, डॉक्टर से बात करो, ठीक है। वो यही बोलेगा कि भाई हर आधे घंटे में इंसान को उठना चाहिए, चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जो भी है। मैंने ये सारे पॉइंट्स उसको जाके बोल दिए मुंह पे। उसके बाद से ना दैट गाय वाज वेरी स्वीट विद मी, ही वाज लाइक कि और मानवी कैसे हो, ये वो, बिकॉज ही न्यू आई एम अ स्टूडेंट। अब मैं चाहूँ तो आई कैन गो ऑन ट्विटर, आई कैन गो ऑन लिंक्डइन, आई कैन गो ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड आई कैन से शिट अबाउट दिस कंपनी। एंड इसकी कंपनी में ऐसी कुछ था नहीं, इट वाज नॉट इवन वेरीफाइड, और जो भी था कुछ भी इसका प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लगा था इसके पीछे, ठीक है। इट वाज जस्ट न्यूमरो एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद द हाइट वाज सो, उसके बाद मैंने रिजाइन नहीं करा, आई वाज लाइक कि छोड़ दे, बात कर ली, सॉर्ट हो गया, नाउ ही इज स्वीट विद मी, आई एम सॉर्टेड विद हिम, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स, ओके। दो एम्प्लॉयज थी ऐसी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज लेडीज कि उनका भी इसने ऐसे कुछ डिसरिस्पेक्ट किया था और उन लोगों ने ना अचानक से आना ही बंद कर दिया, ठीक है। और उन लोगों ने बोल दिया कि अब हम आएंगे भी नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू कम। उन लोगों ने रिजाइन भी नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, सैलरी जाए भाड़ में, हमें नहीं आना है। What this guy was doing after that, this guy was checking our phones. ये बंदा लिटरली हमारे फोन्स चेक करता था एंड चैट्स चेक करता था कि हम कौन से एम्प्लॉय के साथ क्या बातें कर रही है और हमारे कोई ग्रुप है कि नहीं। आई वॉज लाइक कि यू हैव गॉट नो राइट्स कि तुम किसी का फोन लो और उसके पर्सनल चैट्स रीड करो। मेरी जो फ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड भी था, ठीक है, पायल का, शी हैड अ बॉयफ्रेंड। वो बंदा उसके और उसके बॉयफ्रेंड के चैट्स चेक कर रहा था। पायल को बोल भी रहा है कि यू कैन नॉट टॉक टू योर गाय, लाइक व्हाई आर यू गेटिंग इनटू योर एम्प्लॉयज पर्सनल लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड तुम्हें अथॉरिटी किसने दी कि तुम किसी का फोन चेक करो और उसके पर्सनल चैट्स जाके चेक करो? अब मैंने तुम्हारा जो ऑफर लेटर था वो साइन किया था, उसमें मैंने ये चीज नहीं डाली कि तुम जब चाहो तब मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, तुम जब चाहो तब मेरा फोटोज जाके चेक कर सकते हो। वो गैलरी भी चेक करता था जस्ट टू चेक कि वहां पे स्क्रीनशॉट्स है क्या कुछ।
frustrated. मैं बहुत ज़्यादा frustrated थी at that point, and that's when I decided कि मेरे को अब resign करना है. And मैंने 2 जुलाई को वहाँ से resign कर दिया. But it was definitely the most toxic work environment I have ever been a part of. Ever. It's the worst. And I will never recommend anybody of you to go and work in that company. And 22,000 में मैं अपना mental health, मैं अपना physical health, makes no sense. And I chose myself there, and मैंने resign कर दिया, and then I prepared for my MBA. Now the next story is of my MBA internship. मैंने MBA में एक बहुत ही बड़े organization के साथ internship करी थी. That was also very toxic, and I really think कि वहाँ के general manager को she should have some sense of talking. वहाँ पे literally सब खौफ में बैठे रहते थे. But already YouTube वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है. So ये जो मेरा नेक्स्ट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी एंड पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी. Okay, so if you like this video and if you're looking for part 2, please do like, share and do comment in my comment section part 2 to listen about my next internship journey. तब तक के लिए bye and please take care of yourselves.